बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की। देखेंगे नीट मामले में कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। तमिलनाडु की विजय सरकार में किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग। जानेंगे मध्य प्रदेश में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को लेकर क्यों मचा बवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या पश्चिम एशिया में टूटने वाला है सीज फायर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं के लिए अब 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य। 1 जुलाई 2026 से लागू होगा नियम। नोएडा प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा वो मजदूर है आतंकवादी नहीं। गिरफ्तार आदित्य आनंद और रुपेश रॉय को 18 मई को कोर्ट में पेश करने का दिया निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर शायराना अंदाज में कसा तंज, लिखा जब हुक्मरानों की बुरी नजर रहती हो केवल बुराई पर, ऐसे में हमारी बात हो बस लोगों की अच्छाई भलाई पर। बिहार की एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा राज्य में चरम पर है डबल इंजन की अव्यवस्था। बताया जीविका दीदी की रसोई में गैस सिलेंडर न होने से प्रसूता महिलाओं को नहीं मिल पा रहा भोजन। सपा नेता आजम खान को झटका, विवादित बयान मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माना दोषी। 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सीजेआई सूर्यकांत अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बीते दिन उन्होंने एक सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच करार दिया था। इस पर विपक्षी नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विवाद बढ़ता देख अब अपने बयान पर सीजेआई ने प्रतिक्रिया भी दी है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ कहा है सीजेआई ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत के एक बयान ने देश के सियासी और सामाजिक हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी मौखिक टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि विवाद बढ़ता देख अब सीजेआई की सफाई भी सामने आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों के नामांकन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया में होने वाली आलोचनाओं पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कथित तौर पर कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। इस बयान पर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीजेआई को खुला खत लिखकर इस भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया। मनोज झा ने लिखा, अमानवीकरण की भाषा, चाहे वो कॉकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरण स्थली रही है। मिलॉर्ड, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं। उन्होंने आगे कहा कि देश का युवा आज पेपर लीक और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में उनकी मजबूरी को परजीविता कहना उनका मजाक उड़ाना है। मामला बढ़ता देख सीजेआई सूर्यकांत ने 24 घंटे के भीतर अपनी सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे बार यानी कानूनी पेशे जैसे व्यवसायों में शामिल हो गए हैं। ये पूरी तरह से निराधार है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। अब सीजेआई के बयान के बाद ये मुद्दा यहीं थमता है या नहीं, ये देखना होगा। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंची और उन्हें जीत भी हासिल हुई। और अब ममता की तरफ से शुवेंदु अधिकारी को बड़ी चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर बदले नहीं है। वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। बीजेपी सरकार को उसके बुलडोजर एक्शन पर बैकफुट पर धकेल चुकी है और अब शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट छीनने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भवानीपुर से हार गई थी। टीएमसी नेताओं की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव को लड़े और विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि ममता को भवानीपुर से हटाने वाले शुवेंदु 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, भवानीपुर और नंदीग्राम, जिसमें से उन्होंने नंदीग्राम की सीट छोड़ दी है। यहां से
पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल के उतरने की चर्चा भी सामने आई है, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि टीएमसी उपचुनाव में ममता बनर्जी को खड़ा करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम संघर्ष ने ही ममता बनर्जी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया था। 2007 में वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ और केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने इस किसान विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया। नंदीग्राम और सिंगुर के किसान आंदोलनों ने ममता को मां माटी मानुष का लोकप्रिय राजनीतिक नारा दिया। इसकी बदौलत 2011 में उनकी पार्टी टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और वामपंथी शासन को हटाकर ममता सरकार बनी थी। और अब अगर ममता नंदीग्राम सीट जीत लेती है तो शुवेंदु अधिकारी की सरकार दबाव में आ जाएगी, वहीं टीएमसी जोश में होगी। वैसे भी जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर और गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो बड़े बदलाव का संकेत अभी से देने लगा है। बीते दिनों कोलकाता और आसनसोल में नमाज को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी। आसनसोल में तो हिंसा भी हुई। पूरे राज्य से इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ममता अगर नंदीग्राम से उतरती हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़े संकट के संकेत होंगे। ममता बनर्जी विधानसभा में वापसी की तैयारी में दिखाई दे रही है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो पहले से ही नीट मामले को लेकर बुरी तरह घिरी हुई है। नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ छात्र संगठन और विपक्ष सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा हमला बोला है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मई को हुआ नीट एग्जाम लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। देश भर से छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। ऐसे में छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर का घेराव करते हुए एजेंसी को बैन कराने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग यानी नेशनल यूथ कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सीधा मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हल्ला बोला और उनके इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट परीक्षा लीक और रद्द होने की खबर सुनकर बेहद हताश हो गए। कई बच्चों ने तो खुद की जान भी ले ली, जिसने मामले को और भड़का दिया। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि किसी ने बचपन से सपना देखा, किसी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सालों तैयारियां की, लेकिन मोदी सरकार की भ्रष्ट और निकम्मी व्यवस्था ने उनके सपनों को रौंद दिया। मोदी राज में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 9 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी की आग पहले ही युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा संरक्षित पेपर लीक माफिया सरकार के निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं इस मामले में यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को उसके वर्तमान स्वरूप में भंग करने की मांग की। एनटीए के खिलाफ ये दूसरी याचिका है। पेपर लीक मामले की जांच में जुटी सीबीआई अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जांच जारी है। इस पूरे मामले में बायोलॉजी के एक टीचर भी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जनता के बढ़ते आक्रोश और विपक्ष के रुख से साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। नीट मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो चर्चा तमिलनाडु सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर भी गरमाई हुई है। सीएम विजय ने अपने 9 सदस्यीय कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। अपने पास उन्होंने कई अहम मंत्रालय रखे हैं और इन सब के बीच कैबिनेट में कांग्रेस के भी शामिल होने की खबर सामने आई है। तो किस मंत्री को मिली है कौन सी जिम्मेदारी और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस नए कैबिनेट में सीएम विजय ने सबसे ज्यादा और अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सबसे पहले सीएम विजय की बात करें तो ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि वो अपने पास गृह मंत्रालय जरूर रखेंगे और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो विभाग किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी